तो दोस्तों सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं डेटा टाइप मॉडिफायर्स। और चाहे आप जिस ईयर के हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये ऐसी चीज है जो ज्यादातर मतलब कंपैरेटिव कम इस्तेमाल होती है, और कम इस्तेमाल होती है तो ज्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं। और आपको पता है कि इंटरव्यू में वही चीज पूछी जाती है जिसको आप कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं कि ये क्या है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कहा यार कि एक इंटीजर की जो रेंज होती है ना, आपको पता है कि देव सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है, आजकल के सारे कंपाइलर इंटीजर 4 बाइट लेता है, और ये इंटीजर की रेंज है। ठीक है। अब इसको माइनस में इतना, प्लस में इतना, इंटीजर की रेंज है। अब मान लीजिए कि जो रेंज की जो अपर लिमिट है, मैंने ये अपर लिमिट मतलब 647 वाली जो वैल्यू है, इस रेंज को मैंने एक के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है। अब मैंने कहा इसको प्रिंट कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको प्रिंट करा दीजिए। ठीक। उसी तरीके से अब मैंने कहा यार मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं, मतलब 47 की जगह मैंने कर दिया इसको 48। ठीक है। तो 47 की जगह मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको 48 कर दे रहा हूं। जैसे ही मैं 48 करूंगा तो क्या होगा कि इंटीजर अपनी रेंज क्रॉस कर जाएगा, और इंटीजर अपनी रेंज क्रॉस करते ही हमारे पास कैसा आउटपुट आएगा, गार्बेज आउटपुट आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब वो गार्बेज आउटपुट है, वो सही आउटपुट नहीं। आपको पता है कि जब इंटीजर या कोई भी डेटा टाइप अपनी रेंज से फ्लो कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो गार्बेज आउटपुट देता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? आप कह सकते हैं कि सर इसको फ्लोट यूज कर लीजिए, डबल यूज कर लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि हमें दशमलव इस्तेमाल ही नहीं करना है, पॉइंट इस्तेमाल ही नहीं करना है। जब पॉइंट इस्तेमाल नहीं करना है तो हम क्यों अननेसेसरी डबल लें? ठीक है। तब क्या कर सकते हैं, वहां पर अगर हम इसको यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहां पे याद रखिए, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको इसको 2 बार लॉन्ग लिखना पड़ता है, लॉन्ग लॉन्ग, है ना। ये 2 बार आप लॉन्ग लॉन्ग लिख दीजिए, और यहाँ पे मॉडिफायर भी बदल जाएगा, LLD कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए कि जो वैल्यू आपने दिया है वो बिल्कुल बाइज्जत प्रिंट हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब हमने इंटीजर की रेंज को बढ़ा दिया। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये काम होता है डेटा टाइप मॉडिफायर्स का। जी हाँ, यही काम होता है डेटा टाइप मॉडिफायर्स को। क्या काम होता है? काम होता है कि या तो आप डेटा टाइप की जो हमारी जो डेटा टाइप की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसके साइन को बढ़ा घटा सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं। साइन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं, जैसे माइनस में या प्लस में, ये दोनों कर सकते हैं। तो 2 चीजों पे काम करता है कि एक तो साइन को हटा सकता है या लगा सकता है, या डेटा टाइप की जो रेंज है उसको बढ़ा घटा सकता है, मतलब मेमोरी की साइज को बढ़ा घटा सकता है। ठीक। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जो पहला शॉर्ट है, लॉन्ग है, साइंड है, अनसाइंड है। ठीक है। अब इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम देखें लॉन्ग का, तो लॉन्ग का तो इस्तेमाल मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है। तो लॉन्ग को आप इंटीजर के साथ और डबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोट के साथ में लॉन्ग नहीं चलता है। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग लगाते हैं ना, उसकी रेंज हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। तो चूंकि ऑलरेडी हमारा जो ये देव सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, या जो लेटेस्ट ऑनलाइन कंपाइलर से 4 बाइट लेते हैं, तो 2 बार जब आप लॉन्ग लगाएंगे तो ये उसमें 4 बाइट और बढ़ा देगा, और ये 8 बाइट ये इसकी रेंज को कर देगा, मतलब इसकी रेंज को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि हम वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे इसको बढ़ाने का एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई नॉर्मल इंटीजर कितना लेता है, नॉर्मल इंटीजर 4 बाइट लेता है, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट कराएं कि ये वाला इंटीजर कितना ले रहा है, तो आप इसका जब साइज आप प्रिंट कराएंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसका साइज आप बदला होगा। ठीक। तो इसका साइज आप यहाँ पर देखिए कि 8 बाइट ये ले रहा है। नॉर्मल इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट, और ये कितना ले रहा है, 8 बाइट। क्यों 8 बाइट ले रहा है? क्योंकि आपने 2 बार लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पर लगाने की वजह से ये 8 बाइट आपकी। तो आइए देखते हैं हम लोग शॉर्ट मॉडिफायर को। तो शॉर्ट मॉडिफायर क्या करता है, जैसे आपको पता है यार कि मुझे इंटीजर लेना है, आपको पता है कि एक इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। आप करें नहीं, मुझे ज्यादा रेंज की जरूरत ही नहीं है, मुझे छोटी वैल्यू को प्रोसेस करना है। तो छोटी रेंज की वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए हम क्यों 4 बाइट अननेसेसरी खर्च करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, उसके सामने तुम शॉर्ट लगा दो। ठीक है। शॉर्ट लगा दो, शॉर्ट INTA कर दो। तो जैसे ही आप शॉर्ट INTA करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आप शॉर्ट INTA करेंगे तो ये जो 4 बाइट लेता था, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 बाइट में, उसकी रेंज घट के क्या हो जाएगी, पुराने वाले इंटीजर की रेंज। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि जब आप एक इंटीजर लेते हैं, जब आप एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, तो मेमोरी में कितना लेता है, मेमोरी में लेता है आपका आपने एक इंटीजर लिया A,
मान लीजिए कि कोई वैल्यू 10 है और हमने कहा भाई ए की साइज कितनी है, तो ए की साइज आप देखेंगे कि 4 बाइट होगी। ठीक है, हमने कहा साइज ऑफ ए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए की बाइट ए का मेमोरी लोकेशन कितनी होगी, 4 बाइट होगी। अब हमने कहा यार कि इसको ऐसा करो कि इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो सॉर्ट करने का क्या मतलब है, सॉर्ट INT का मतलब अब 4 की जगह वो कितने बाइट लेगा, वो 4 की जगह 2 बाइट लेगा और रेंज घट के उसकी कम हो जाएगी, -32,768 वाली रेंज में आ जाएगा, वो जो पुरानी इंटीजर की रेंज होती थी। ठीक है, तो अगर हमको पक्का पता हो कि हमारी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, हमें लेकिन इंटीजर पे काम करना है, तो मेमोरी में 4 बाइट के बदले 2 बाइट घटा सकते हैं सॉर्ट लगा करके। ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का खेल है, तो आप समझिए इस बात को। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पर हमने कहा कि अगर अनसाइंड का मतलब क्या होता है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे पॉजिटिव वैल्यू पे काम नहीं, मतलब मुझे निगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं। आपको एकदम कंफर्म पता है कि जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन में निगेटिव वैल्यू का काम ही नहीं है। तो निगेटिव वैल्यू का जब काम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप उसको निगेटिव वैल्यू को छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ सकते हैं, निगेटिव वैल्यू को छोड़ने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि जब आपको जैसे ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर साइंड होता है। साइंड का मतलब कि ये मतलब ये पॉजिटिव भी लेगा निगेटिव भी लेगा। साइंड का मतलब ये होता है कि जो रेंज होती है ना, ये जो रेंज आप देखना कि माइनस में इतना जाएगा प्लस में इतना जाएगा। ठीक है, हमने कहा अनसाइंड, अनसाइंड का मतलब है कि जैसे हमने कहा अनसाइंड यहां लिख दिया। ठीक है, तो अनसाइंड में आप देख सकते हैं यहां पर कि जैसे ही आपने अनसाइंड लिखा तो रेंज तो नहीं घटी। जब रेंज नहीं घटी तो हुआ क्या, रेंज नहीं घटी तो हुआ ये कि जैसे ही आपने अनसाइंड लिखा तो हुआ ये कि ये जो रेंज होती थी माइनस वाली, ये माइनस वाली, इस रेंज को उसने हटा दिया और इसको 0 से स्टार्ट किया और इसको इसमें जोड़ दिया, मतलब इस रेंज की तरफ आगे वैल्यू। तो पॉजिटिव में हमें ज्यादा स्कोप मिल गया इंस्टेड ऑफ इंटीजर, मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो जब आप अनसाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब आप कंफर्म है कि आपको साइन नहीं चाहिए। साइन का मतलब माइनस में वैल्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ किस में चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो 0 से स्टार्ट करता है पॉजिटिव वैल्यू, हाँ, लेकिन तब आप निगेटिव वैल्यूज को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये मैंने बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर होता है वो साइंड होता है। साइंड का मतलब क्या, वो माइनस भी लेता है और प्लस भी लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन बातों की, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख के, इन छोटे छोटे एक्सेस मॉडिफायर्स का ध्यान में रख के आप अपने प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।